तो विश्वामित्र जी के सामने जो बाधा बन करके आया हुआ है ये है मारीच और सुबाहु। मारीच माने कपट, सोने का मृग था नहीं, लेकिन सोने का मृग दिखता था। और सुबाहु माने अभिमान। ये कपट और अभिमान है जो बड़े बड़े महात्माओं को भी परास्त करके रख देता है। कल आपने कथा में सुनी ना, श्री नारद जी महाराज ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, लेकिन सब कुछ जीतने के बाद अभिमान ने उन्हें जीत लिया। नारद कहे उस सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, कपट और अभिमान ये दोनों साथ साथ रहे। इस कपट और अभिमान से मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर साधना करके जीत लेवे इस विकार को तो थोड़ा मुश्किल है। असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जावे तो इन दोनों को जीतना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं। विश्वामित्र जी को लगा कि आज भगवान को अपने जीवन में लाना चाहिए। कहाँ है वो भगवान? ध्यान लगा करके देखा तो प्रभु अवतरे हरण मही भारा। अवतार हो गया है, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए उनका अवतार हो चुका है। कहाँ है वो? दशरथ के राजमहल में। महाराज विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने तो सोचा था ब्रह्म उसके जीवन में आता है जो त्याग करता है। मैं भी राजा था, मुझे अगर ये पता रहता कि वो महल में जाता है तो काहे को साधु बाबा बनता मैं। मैं भी राजमहल में रहता था, मैं भी भवन में रहता था, छोड़ करके भवन वन में आ गया। सिंहासन पर मैं भी बैठता था, छोड़ करके कुशासन पर बैठने लगा। 56 भोग मैं भी खाता था, त्याग करके कंद मूल फल खाने लगा। मैंने सोचा था त्याग करूंगा तब आएगा, लेकिन वो तो वन वाले के पास नहीं, कुशासन वाले के पास नहीं, फलहार करने वाले के पास नहीं, बल्कि सिंहासन और भवन में रहने वाले के पास चला गया। आखिर क्यों? क्या उपलब्धि उसके जीवन में है? दशरथ के जीवन में क्या था जो उसके जीवन में भगवान चले गए, मेरे जीवन में नहीं आए? खैर, अब उनके जीवन में आई गए हैं तो यही मिस देखो पद जाई और करी विनती आनु दो भाई। निवेदन करके विनय करके दोनों भाइयों को लेकर के चला आऊंगा और अयोध्या की ओर से विश्वामित्र जी के कदम पड़ चल पड़े। अच्छा, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं पाए। बहुत तरह का मनोरथ करते चले जा रहे हैं। ठाकुर जी को पाना है, अनेकानेक भाव है। एक संत कहते हैं विश्वामित्र के मन में कभी अच्छा भाव आता, कभी अच्छा भाव नहीं आता। विश्वामित्र कभी सोचते कहां जा रहा है तू? अयोध्या। वहां जा रहा है जहां तेरा सबसे बड़ा विरोधी वशिष्ठ बैठा हुआ। अरे तेरा वो अपमान करेगा, तेरा सम्मान नहीं होने देगा। राजा दशरथ उसका शिष्य है, कभी भी तुझे सम्मान नहीं होने देगा, सम्मानित नहीं होने देगा। लौट जा। लेकिन पुनः उनका मन अनुकूलता के लिए सोचने लगता है, मैं अपमान देखूं या सम्मान देखूं। अगर अपमान सम्मान देखूंगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो अपमान सम्मान दोनों से हटना ही पड़ेगा। पुनः आगे बढ़े। फिर मन में आया विश्वामित्र कहाँ जा रहा है? जब जब तू अयोध्या गया, अयोध्या वासियों को तुमने तकलीफ ही पहुंचाई। महाराज हरिश्चंद्र, रानी सिब्या साथ साथ रह रहे थे, तुमने उन्हें अलग कर दिया। एक बार पुनः अभी पिता पुत्र दोनों साथ साथ रह रहे हैं, उन दोनों को तू अलग करेगा, फिर से अयोध्या वासियों को दुख देगा। तू रुक जा, मत जा। विश्वामित्र जी के अंदर पुनः अनुकूलता का भाव जगा। उस समय में जो गया था, क्रोध में गया था, मैं क्रोधित अवस्था में गया था और तब मैंने अपराध किया था,
पति पत्नी दोनों साथ साथ रह रहे थे, राजा रानी दोनों साथ साथ रह रहे थे, मैंने उन्हें अलग कर दिया। लेकिन आज मैं क्रोध में नहीं बल्कि याचक बन करके जा रहा हूं। मैंने उस समय जो अपराध किया था उस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए जा रहा हूं। उस समय मैंने अपराध किया था, राजा हरिश्चंद्र और रानी शिव्या साथ रह रही थी, मैंने अलग कर दिया। आज राजा राम अयोध्या में रह रहे हैं, रानी सीता जनकपुर में रह रही है, इन दोनों को मिला दूंगा, मेरे उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। यही सोचते हुए कि सरकार कैसे तुम्हारे चरणों तक पहुंचे। हम भी अयोध्या की ओर जब चले ना तो यही भाव लेकर के चले, हे सरकार, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रार्थना करना उनसे कि हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। उस सरकार से प्रार्थना करना, हे प्रभु ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दया